नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत यादव आपके अपने YouTube चैनल अमर जेएमएस मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं और हर एक कंपटीशन के लिए, हर एक क्लास के लिए, चाहे 9th हो 10th हो, यहाँ तक कि इंटर MSc BSc किसी भी क्लास के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप लोगों को इसको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं और कैसे समझते हैं। मैं केवल आज इतना इसमें बताऊंगा इस पार्ट में दोस्तों कि किस बेस पर, किस तरीके से, कितनी आसानी के साथ सभी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, केवल अगर आप एक वैल्यू जान जाए तो। वैसे मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा कि डिटेल कैसे इसका निकाला जाता है, कैसे किया जाता है। फिलहाल आज आपको मैं इतना ही बताऊंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, कहते हैं कि बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं हो सकता है और बिना रिस्क लिए आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपको कुछ करने के लिए अपने जो सुख हैं, जो आपका आलस्य है, उसको त्यागना होगा और फिर आपको अपने क्रम के लिए, अपने कार्य के लिए कठिन परिश्रम के साथ आपको करना होगा, फिर आप सफल होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों साइन थीटा के लिए। अब ये जो साइन थीटा है इसका वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मैं आपको शुरुआत करता हूं कि किस बेस पे आप निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे 0/4। 0/4। अब 0/4 लिखेंगे। आप क्या करना है, डायरेक्ट आप लिखिए 0 1 2 3 4। 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। 1 2 का 3 भी बोल सकते हैं। 1 2 का 3 मायने पता नहीं क्या होता है, वो आप लोग जाने। तो यहाँ पे देखिए, इतना लिखने के बाद आप बाई 4 कर दीजिए, आप बाई 4 कर दीजिए, आप बाई 4 कर दीजिए, बाई 4। अब ये देखिए इतना हो गया। थोड़ा सा इस पे एक मुकुट लगा दीजिए, जिसे आप अंडर रूट कहते हैं। ये देखिए, ये लग गया रूट। ये देखिए, ये आपका बन गया ये। अब ये जब आपका बनेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा, इस बेस को आपको हमको समझाना है कि ये क्यों बनाया जा रहा है, क्यों मैंने ऐसे किया। ये चीज आपको समझना है कि ये चीज क्यों किया गया है। मैं दोस्तों बताऊं कि अगर आप किसी नंबर से, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 0 को 1 से भाग दिया तो 0 हो जाएगा, और यदि मैंने 1 को 0 से भाग दिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और आप नहीं ऐसे कह सकते हैं तो आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं, अनंत कहते हैं, इसका ढेर सारा नाम है, तो आप जो भी जान लीजिए। अब ये जो आपका है नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित, तो अगर आप किसी नंबर से 0 में भाग देते हैं, जैसे आपने लिख दिया 0/4, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो अगर आप 0 यहाँ पे आ रहा जो, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो इसका 0 ही होगा, ध्यान देना है। और दोस्तों, √1 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और √4 का वैल्यू होता है 2 होता है। √4 का वैल्यू होता है वो 2 होता है। मैं यही आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर इसी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आ गया 1/2। कहां से आया? मैंने आपको बताया √1 का 1, √4 का 2। और दोस्तों, अगर कोई √3 है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसलिए, और अगर कोई √2 है, इन सबको हम उसी तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये सब अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है दोस्तों ये, इसलिए इसको हम ऐसे रहने देंगे। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √2। और ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये √2 आएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं कि कैसे आप समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर √2 है, 2 को अगर हम लिखे तो यही रहेगा, और √4 का अभी मैंने समझाया है कि 2 होगा। और दोस्तों, आप इसको 2 को आप लिख सकते हैं √2। तो ये कटेगा तो आ जाएगा 1/√2। मतलब जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√2। अब दोस्तों,
यहां से ये चीज मिल गया, यहां से ये चीज मिल गया, और इसका होगा √3/2। यहाँ पे फिर कॉमा लगाना है, और जब आप इसको 4 से 4 में भाग देंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब मुझे समझाना क्या था, ये समझिए दोस्तों। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0, यहाँ पे आएगा 1/2, इधर आएगा 1/√2, इधर आएगा √3/2, इधर आएगा 1। मतलब आप इतना वैल्यू पा लिए। कहां से आया, मैंने आपको बताया कि आप 0 1 2 3 4 लिखेंगे, और उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे और रूट लगाएंगे, और रूट में जो वैल्यू आएगा नोट कर लेंगे, उसके बाद ये सब चीजें आप लिख देंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक गाड़ी चल रही थी, एक मोड़ आया। अब मोड़ जब आएगा तो आप इधर से इसको लेके यहां से नोट करेंगे, और जब यहां से नोट करेंगे तो जो वैल्यू आपका आ रहा होगा उसी को आपको नोट कर देना है। तो चलिए एक मोड़ आया, मोड़ आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, उल्टा लिखना है। फिर ये वाला आ गया √3/2, फिर ये आपका जहां वहीं रहेगा क्योंकि ये अपने आप पे आ रहा है। फिर ये 1/2 हो गया और ये 0 हो गया। देखिए केवल आपने एक निकाला इसकी सहायता से, अब ये निकल गया। अब देखिए इन्हीं की सहायता से आप आगे निकालेंगे, और आगे किसका निकालेंगे, इन सभी का वैल्यू निकालेंगे, सेक का, कोसेक का, जिसका आप निकालना चाहें उसका आप निकाल सकते हैं वैल्यू। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले सेक का निकाला जाए अगर, तो अगर हम 1 का उल्टा करें, समझ लो गाड़ी पलट गई, तो जब गाड़ी पलटेगी तो जाहिर सी बात है 1 का अगर हम उल्टा करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं तो 1 ही आएगा, तो इसका हो जाएगा 1।